Assalamu alaikum. Welcome to the United Coaching Classes. Algebra chapter number 2 quadratic equation practice set 2.5. लास्ट वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 किसके ऊपर बेस्ड था हमने देखा था। एक था नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। सर ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 2.5 जो हमारा पूरा के पूरा बेस्ड था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं वो दो जो कॉन्सेप्ट क्या है। सर हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था इसमें हमको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना था कि सर ये रूट्स मतलब द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जो सॉल्यूशंस आते हैं उसका नेचर्स किसके ऊपर डिपेंड होता है? सर डेल्टा के ऊपर डिपेंड होता है। अगर डेल्टा की वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डेल्टा की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो रहेगी तो वो रियल और अनइक्वल रहेगा। डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर रहेगी तो वो रियल एंड अनइक्वल बोलेंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो से कम रहेगी तो हम उसको नॉट रियल बोलेंगे। तो आ जाते हैं हमारे एक्टिविटी प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax plus bx plus c इक्वल टू 0। सर यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म का और बोला गया है कि सर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 5 है और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो -5 है। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा और इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा वो हमको यहाँ पर बॉक्स के अंदर लिखना है। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 5 है, मतलब डेल्टा की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है। डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है, मतलब 5 मतलब 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है? रियल एंड अनइक्वल। सर बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या दी हुई है हमको? -5। इसका मतलब क्या हो गया कि सर डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 से कम है। तो इसका मतलब इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया? इट इज अ नॉट रियल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 5, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्या करना है कि सर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है और हमको सम ऑफ रूट्स -7 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 दिया हुआ है। सर सम ऑफ रूट्स मतलब वी नो दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि सर अल्फा और जो बीटा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बोलता है कि सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो -7 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू जो है वो 5 है। हमको क्या करना है? सर हमको -b/a और c/a सब्स्टिट्यूट करना है। इसके जगह पे अल्फा प्लस बीटा और इसके जगह पे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू -7 है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू 5 है। सर कैसे करेंगे? इसमें वर्किंग नोट है, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -7 गिवन में दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 5 जो कि हमको ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है। हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बराबर। सर अब हमको क्या चाहिए? b/a और c/a चाहिए। तो हम क्या करेगा? डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय a, bx/a c/a इक्वल टू 0/a। सर डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड बराबर। तो सर ये a और ये कैंसिल हो गया, ये आ गया x²। सर अब मुझे क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो मैंने क्या किया? माइनस b/a इंटू एक्स। सर लिखने से ऊपर की साइन जो है वो चेंज नहीं होगी। सर कैसे? x² माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाएगा प्लस b/x मल्टीप्लाई बाय x b/a x। तो इसी तरीके से देखा आपने चेंज नहीं हुआ। c/a इक्वल टू 0/a इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे? सर p/a की जगह पे अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और c/a की जगह पे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा लिखेंगे। तो सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -7 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 5 जो कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, माइनस माइनस हो गया प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अगर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर दिया हुआ रहेगा तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया? x² प्लस 7x
प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर हमको अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है माइनस बी अपॉन ए से, तो बी और ए की वैल्यू मिल जाएगी, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसी तरीके से सी अपॉन ए करेंगे तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो सर इसमें भी थोड़ा सा वर्किंग नोट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमको करना क्या है, वी हैव टू कंपेयरिंग 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम कंपेयर करेंगे तो हमको abc की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी -4 और c की वैल्यू हमको मिल जाएगी -3। जैसे कि हमको पता है सर अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी माइनस बी अपॉन ए है। अब b और a हमारे पास है सर माइनस फॉर्मूला का और ये माइनस किसका, वैल्यू का, अपॉन 2। सर माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब रही बात किसकी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू क्या है, c अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, -3, a की वैल्यू क्या है 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -3 अपॉन 2। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान था। हमको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन सी और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा मतलब सी अपॉन ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। जैसे कि आपको पता है कि सर डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू डेल्टा, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो हमको उसमें करना क्या है, हमको सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट का, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है बराबर, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या करेंगे, इसको कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिल जाएगी 7 और c की वैल्यू मिल जाएगी -1। जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमको क्या करना है, सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सर b कितना है, 7 द होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। 7 7 जा 49, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर +4। तो इसी तरीके से कितना आ गया 53। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आ जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, वही फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे सर, कंपेयरिंग करेंगे। सर हम कंपेयरिंग क्यों करें, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके लिए हम सीधा कंपेयरिंग से कर। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कंपेयरिंग 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। तो इसके साथ हमको क्या मिल जाएगा सर, a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू जो है +10 मिल जाएगी। अभी हमको क्या करना है सर, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना है। b मतलब -5, तो सर -5 द होल स्क्वायर माइनस 4 2 और ये 10, 5 5 जा 25, तो सर माइनस हट जाएगा, -4 2 जा 8 और 8 10 जा 80। सर -80 में से +25 किया तो कितना आंसर आएगा, -55। तो इसी तरीके से हमारा द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन रूट
2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। सर सेम, सर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सर a की वैल्यू क्या आ गई √2, b की वैल्यू क्या आ गई 4 और c की वैल्यू क्या आ गई 2√2, b² माइनस 4ac। सर b की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 द होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 2√2, 4 4 जा 16 माइनस सर 4 2 जा 8। सर ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ क्योंकि रूट्स क्या है इसका सेम है, तो 4 2 जा 8, √2 हो जाएगा √4 बराबर 2 2 जा 4। तो सर हमको पता है कि सर इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, तो 8 2 जा 16, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो अब इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट भी जो है फाइंड आउट हो गया, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5 का सर डिटरमाइन करना है क्या सर जो नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। सर जैसे कि हमको पहले ही पता है कि नेचर ऑफ रूट्स जो है सर वो b² माइनस 4ac की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है, बराबर, जिसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा। मतलब इसकी वैल्यू मिल गई तो हमको पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, या तो वो रियल इक्वल होगा, या तो रियल अनइक्वल होगा, या तो नॉट रियल होगा। सर कब, जब हम b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब हमको b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किए थे सेम वैसा है, खाली हमको नेचर ऑफ रूट्स बताना है क्या है उसका तीनों में से। सर कंपेयर करना है, सेम स्टेप जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए किए थे, कंपेयरिंग x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 4। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी तो ही नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाएगा। तो b कितना है -4 द होल स्क्वायर -4 1 और ये 4, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया सर 16। आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आया हमारा 0। मतलब अगर डेल्टा की वैल्यू मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड इक्वल। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या गया, नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड 2y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सर सेम जैसा हमने ये किए सॉल्यूशन, कंपेयरिंग टू वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0 विथ ax² px प्लस c इक्वल टू 0। तो सर a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 2। हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, b² माइनस 4ac की वैल्यू। तो सर b कितना आया -7 द होल स्क्वायर -4 2 और ये 2, तो 7 7 जा 49, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 और इधर 3 33, तो विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया, रियल एंड इक्वल। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो हम इधर भी हम वही लिखते हैं, इधर भी हम वही लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका क्या है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, m² प्लस
2m प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, सर सेम करना है। क्या करना है सबसे पहले, कंपेयरिंग m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 9। b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 2 है, 2 द होल स्क्वायर, 4 1 और ये 9, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो आंसर कितना आ गया -32। अब ये माइनस में इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा की वैल्यू जो 0 से कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट्स आर नॉट रियल। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया हमारा। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका।